हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ए ट्री विद डिटेल के साथ में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था, हमको बस सिर्फ ऐसी ब्रीफली समझा था। तो आज हम इनके बारे में पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी जो भी टर्मिनोलॉजी दी है ट्री के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखा है यहाँ पर रूट। तो रूट क्या होता है किसी ट्री के लिए? तो हम यहाँ पर हमने लिखा है डेफिनेशन के थ्रू, तो इट इज द स्पेशली डिजाइन डेटा आइटम इन अ ट्री। यानी कि ट्री के अंदर ये स्पेशल आइटम होता है जो कि सबसे क्या होता है ऊपर होता है। तो आगे इसमें लिखा है इट इज द फर्स्ट इन द हिरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ए डेटा आइटम। यानी कि सबसे ऊपर होता है पूरे इस हिरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो हमारा है ये रूट नोड है आपका यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर नोड के बारे में। तो नोड क्या कह रहा है यहाँ पर कि ईच डेटा आइटम इन अ ट्री इज कॉल्ड नोड। यानी कि हमारे पास में जो ट्री होता है उसके अंदर जितने भी आइटम होते हैं हमारे पास में उनको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। आगे लिखा है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन अ ट्री। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ट्री के लिए। आगे इसमें लिखा है कि इट इज स्पेसिफाई द डेटा इन्फॉर्मेशन। यानी कि किसी भी ट्री के लिए क्या करता है? स्पेसिफाई करता है डेटा इन्फॉर्मेशन को और लिंक करता है या फिर ब्रांच निकालता है किसी दूसरे डेटा आइटम के लिए। जैसे अगर मैं ए के बारे में बात करता हूँ तो ए स्पेसिफाई क्या कर रहा है? वो स्पेसिफाई कर रहा है बी के लिए, ठीक है। ऐसे बी इन तीनों को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है डिग्री ऑफ ए नोड। तो यहाँ पर लिखा है इट इज द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ ए नोड इन ए गिवन ट्री। यानी कि किसी दिए हुए ट्री के अंदर अगर हमारे पास में कोई सब ट्री है और सब ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ सब ट्री एक नोड से कनेक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर डिग्री ऑफ ए नोड बोलते हैं। जैसे अगर ए के बारे में बात करता हूँ तो उससे कितने नोड कनेक्ट है? बी एंड सी। तो ए की जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो बी से जो कनेक्टेड नोड है कितने हैं? डी ई एफ है। यानी कि 3 नोड है तो बी की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। सी के बारे में बात करते हैं तो सी से जो कनेक्टेड नोड है जी एच, यानी कि 2 नोड है तो इसलिए सी की जो डिग्री होगी कितनी होगी? 2 हो गई, ठीक है। एल के बारे से जो कनेक्टेड है 2 है तो एल की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। तो इस तरह से हम किसी भी नोड की यहाँ पर डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि द डिग्री ऑफ ए नोड ए कितना है? 2। तो ए की जो डिग्री कितनी है? यहाँ पर 2 है। इसी तरह से द डिग्री ऑफ ए नोड बी कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर जो बी से जो कनेक्टेड नोड है 3 है यहाँ, तो इसलिए डिग्री कितनी हो गई? बी की 3 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है डिग्री ऑफ ए ट्री। तो अगर आपके पास में ये ट्री दिया हुआ है इसकी पूरी की डिग्री कितनी है, ठीक है, वो आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लिखा क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोड्स इन ए गिवन ट्री। अगर आपके पास में कोई ट्री दिया हुआ है तो मैक्सिमम डिग्री जो किसी नोड की होती है वो हमारे इस ट्री की होगी। एग्जाम्पल के लिए हियर बी हैज दी डिग्री 3। यानी कि बी एक ऐसा ट्री है जिसकी जो डिग्री है सबसे ज्यादा है। इससे जो कनेक्टेड नोड है कितने हैं? 3 है, डी ई एफ। और बाकी इस ट्री के अंदर कोई ऐसा नोड नहीं है जो बी से ज्यादा डिग्री रखता हो, यानी कि सबकी डिग्री बी से कम है। तो इसलिए जो इस ट्री की जो डिग्री होगी कितनी होगी? 3 होगी। और बी की भी डिग्री कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हमने। सो द डिग्री ऑफ ए गिवन ट्री इज 3। यानी कि जो सबसे ज्यादा हमारी जो डिग्री थी बी की थी वो कितनी थी? 3 थी। तो इस वजह से इस जो ट्री का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? वो भी 3 होगा। तो हम जो इसके बेसिक जो आगे जो हमारे जो पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर जो बाकी जो टॉपिक बचे हुए थे या पॉइंट जो हमारे पास में बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास में पॉइंट आता है टर्मिनल नोड, ठीक है। टर्मिनल नोड क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है कि अ नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड। यानी कि एक ऐसे ट्री के अंदर अगर कोई नोड ऐसा है जिसकी डिग्री कितनी है? 0 है, तब हम उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल नोड, या फिर उसको लीफ नोड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द गिवन ट्री देयर आर 7 टर्मिनल नोड। तो इस ट्री के अंदर हमारे पास में ऐसे 7 नोड है जिसकी डिग्री कितनी है? 0 है, या फिर हम उसको कह सकते हैं वो टर्मिनल नोड है हमारे। तो वो कौन कौन से? तो दे आर एफ जी के एम एन ओ पी। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले एफ आपके यहाँ पर है, डिग्री कितनी है? 0 है। क्यों है? क्योंकि इससे कोई भी यहाँ पर जो चिल्ड्रन है या उसके जो नोड है कनेक्ट नहीं है, यानी कि उसकी कोई सब ट्री नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। और इसी वजह से हमारा क्या बन जाता है? टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड बन जाता है, ठीक है। तो आगे दूसरा लिखा है जी। तो जी का भी बिल्कुल सेम केस इसी तरह से देख सकते हैं, इससे भी कोई कनेक्टेड नहीं है तो इसकी डिग्री 0 हो गई। और इसी वजह से आपके क्या बन गया? यहाँ पर टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड। आगे लिखा है के। तो के की भी आप देख सकते हो, के से भी कोई कनेक्ट नहीं है तो डिग्री 0 है, तो ये भी क्या हमारा? टर्मिनल नोड। सिमिलरली एम
और एन भी इसी तरह से दिया है, ओ पी भी इसी तरह से दिया हुआ है, क्योंकि इनसे भी कोई कनेक्ट नहीं है और इनकी डिग्री कितनी है आपकी 0 है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा लिखा है यहाँ पर 6 पॉइंट की नॉन टर्मिनल नोड। तो नॉन टर्मिनल नोड कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0, यानी कि ट्री एक ऐसा, अगर आपके पास में कोई ट्री दिया हुआ है उसके अंदर कोई नोड ऐसे है जिसकी डिग्री 0 ना हो, तब उनको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है, तो हमने लिखा है एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल नोड आर द इंटरमीडिएट और इंटरनल नोड इन द ट्रेवर्सिंग द गिवन ट्री फ्रॉम इट्स रूट नोड टू द टर्मिनल नोड। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका ये बता रहा है कि आपका जो नॉन टर्मिनल नोड होता है उनको हम इंटरमीडिएट नोड भी बोलते हैं, साथ में उनको बोल सकते हैं इंटरनल नोड। पर आपको ध्यान रखना है, जब आप उसमें ट्रेवर्स करते हो तो आपको रूट नोड से स्टार्ट करना होता है। तो रूट नोड जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते वक्त आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि किसकी डिग्री यहाँ पर 0 है और किसकी डिग्री 0 नहीं है। तो जिसकी डिग्री 0 नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, बट उसको आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, रूट नोड से। और जब आप उसको कंसिडर करोगे कि आपके पास में नॉन टर्मिनल कौन से रूट है, तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, ये उसके इंटरनल या फिर इंटरमीडिएट नोड होते हैं। तो यहाँ पर हम ए को कंसिडर नहीं करते, तो वो कौन से नोड है यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 8 नॉन टर्मिनल नोड एंड दे आर बी सी डी ई एच आई जे के एल। तो कौन से, देखो बी है तो ए को तो हम कंसिडर नहीं करना, बल्कि हमको बस यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो बी है, सी है और डी है, ई है, एफ नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। जी भी नहीं है, इसकी डिग्री 0 है। उसके बाद में एच है क्योंकि डिग्री 0 नहीं है, आई है, जे है, के नहीं है क्योंकि डिग्री कितनी होगी, 0 हो गई, एल है। ठीक है, उसके बाद एम एन ओ पी नहीं है क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो इसलिए वजह से हमारे जो एग्जांपल में कितने बता दें कि यहाँ पर हमारे 8 नॉन टर्मिनल नोड है, वे कौन से है, बी सी डी ई एच आई जे एल। ठीक है, आगे हमारे लिखा है यहाँ पर सिबलिंग। तो सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग आप समझ सकते हो तरह से ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द चिल्ड्रन नोड्स ऑफ ए गिवन पेरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग। अगर आपके पास में कोई ट्री दिया हुआ है तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन नोड जो होते हैं किसी भी गिवन पेरेंट नोड के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से सिबलिंग है वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया हुआ है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रदर, इनको हम सिबलिंग को ब्रदर्स ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है इस ट्री के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा है डी ई एंड एफ आर द सिबलिंग ऑफ पेरेंट नोड बी। तो बी के जो सिबलिंग पेरेंट नोड है वो कौन से है, डी ई एफ है। ठीक है, तो ये दीज आर द सिबलिंग ऑफ पेरेंट नोड बी। इस तरह से हमारे जी एच आर द सिबलिंग ऑफ पेरेंट सी। तो जी एच कहाँ पर हमारे देखते हैं, तो जी एच ये रहे, तो ये क्या हमारे इसके क्या है, सिबलिंग पेरेंट है सी के लिए। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर आई आर द सिबलिंग पेरेंट ऑफ डी। तो आई तो यहाँ पर सिर्फ अकेला है, तो ये सिबलिंग पेरेंट ऑफ डी नोड का बन गया। ठीक है, इस तरह जे एंड के आर द सिबलिंग पेरेंट ऑफ नोड ई। तो जे के कहाँ पर आपके, जे के आपके ये रहे, तो ये क्या हमारे आर द सिबलिंग पेरेंट ऑफ नोड ई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ओ पी भी आपके क्या है, सिबलिंग पेरेंट ऑफ नोड एल। इस तरह से हमारा एम बी क्या है, सिबलिंग पेरेंट ऑफ नोड आई। एन बी क्या है आपका, सिबलिंग पेरेंट ऑफ नोड जे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो सिबलिंग होता है वो क्या होता है, सिबलिंग पेरेंट होता है अपने पेरेंट नोड के लिए। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो बाकी जो पॉइंट बचे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 8, लेवल। तो लेवल क्या होता है किसी ट्री के लिए, तो यहाँ पर लिखा है द एंटायर ट्री स्ट्रक्चर इज लेवल्ड इन सच अ वे, यानी कोई भी ट्री होगा कुछ इस तरह के यहाँ पर एक हमारा सीक्वेंस बना रहेगा, उनको हम इस तरह से लेवल कर सकते हैं, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, तो दैट रूट इज ऑलवेज एट लेवल 0। और जो उसका किसी भी ट्री का जो रूट होता है हमेशा वो कौन से लेवल पे होता है, 0 पे होता है। ठीक है, उसके बाद उसके जो सब ट्री होते हैं वो लेवल 1 पे होते हैं, फिर उन दोनों के जो सब ट्री हो गए लेवल 2 पे हो गए, एंड सो ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। देन द इंटरमीडिएट चिल्ड्रन आर एट लेवल 1, यानी कि जो उसके इंटरमीडिएट जो नोड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं किसी भी रूट नोड के, वो कितने पे होते हैं, आपके लेवल 1 पे होते हैं। एंड देयर इंटरमीडिएट चिल्ड्रन आर एट लेवल 2, और जो हमारे चिल्ड्रन थे उनके जो इंटरमीडिएट जो चिल्ड्रन वो कौन से लेवल पे हो गए, दूसरे लेवल पे हो गए। तो एंड सो ऑन अप टू दी टर्मिनल नोड। और ये कब तक जाएगा, जब तक आपके टर्मिनल नोड ना आ जाए। टर्मिनल नोड मतलब लीफ नोड ना आ जाए, जिसके आगे कोई ट्री ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने समझा है कि इन जनरल इफ अ नोड इज एट लेवल n, अगर कोई नोड आपका किसी लेवल n पे है, देन इट्स चिल्ड्रन विल एट लेवल n+1। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई
नोड आपका लेवल n का मतलब कि दूसरे लेवल पर है, ठीक है, दूसरे लेवल पे है, तो उसके जो चिल्ड्रन नोड होंगे किस पे होंगे, n+1 नोड पे होंगे, ठीक है। तो यानी कि n+1 का मतलब है 2+1, यानी कि आपके जो लेवल नंबर 3 पे होंगे, ठीक है। जैसे लेवल 2 की मैंने बात करी, इनकी वैल्यू मैंने कितनी ली, 2 ली, तो उसके जो चिल्ड्रन है लेवल कितने पे हो जाएंगे, 3 पे हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा के निकाला है। इसी तरह से आप देख सकते हो जो ऊपर रूट नोड है पर लेवल कितने पे है, 0, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू लेकर चल रहा हूँ 0, क्योंकि मैं रूट की बात कर रहा हूँ। तो उसके चिल्ड्रन होंगे कितने हो गए, n+1 लेवल पे हो गए, तो यानी कि n+1 का मतलब हो जाता है आपका 0+1, तो यानी कि लेवल आता है 1, तो यानी कि उसके जो चिल्ड्रन है वो कितने लेवल पे है, 1 लेवल पे है। और आपको दिख भी रहा होगा कि लेवल 1 किसको डिसाइड कर रहा है, उसके चिल्ड्रन को डिसाइड कर रहा है रूट नोड के, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी दिखा सकते हो, अगर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इस बार 1 है, तो उसका जो रूट जो उसके चिल्ड्रन होंगे कितने पे होंगे, n+1 पे होंगे, तो n+1 का मतलब 1+1 यानी कि 2, यानी कि दूसरे लेवल पे देखो उसके चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम किसी भी ट्री के लिए यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, लेवल डिसाइड कर सकते हैं किसी भी ट्री के लिए। उसके बाद हमारा जो नोवा पॉइंट है, 9 पॉइंट है, एज के बारे में डिसाइड करता है। एज क्या होता है, तो जो आपकी लाइन दिख रही है ये हमारी क्या होती है, ये एज होती है, यानी कि दो नोड को जो जोड़ने का काम कर रही है, दो नोड को, तो वो क्या होती है, हमारी एज होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है इट इज द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन टू नोड्स, यानी कि कनेक्टिंग लाइन है दो नोड के बीच में, और दैट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एन एज, यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसी एक नोड से दूसरे नोड पे तरफ खींची जाती है या ड्रॉ खींची जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पाथ, तो पाथ क्या होता है, जैसे मुझे ए से एच तक जाना है, तो वो कैसे जा सकता हूँ, पहले मैं ए से जाऊंगा सी पर, फिर सी से एच पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ किसको फॉलो कर रहा हूँ, वाया सी जा रहा हूँ, तो मैं ए से एच पे जा रहा हूँ वाया सी। इस तरह से मैं ए से जा रहा हूँ के लिए, तो वाया बी एंड ई, तो ए टू बी, बी टू ई एंड ई टू के। तो इस तरह से मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ पेयर बना के, पहले मैंने एक पेयर बनाया ए से बी तक के लिए, फिर बी से ई तक के लिए एक पेयर बनाया, फिर ई से के तक के लिए एक बनाया। तो यहाँ पर मेरा सोर्स से एक डेस्टिनेशन जाने के लिए मेरा एक पेयर बनना है नोड की हेल्प से। तो यहाँ पर थोड़ा हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारा इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एज फ्रॉम द सोर्स नोड टू एंड डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप एक सोर्स नोड से स्टार्ट कर रहे हो और आप कहां पे जा रहे हो, डेस्टिनेशन में जा रहे हो, ठीक है। आगे लिखा है इन द गिवन ट्री, जो भी दिया है, द पाथ बिटवीन ए एंड जे, यानी कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमें पाथ निकालना है ए एंड जे के बीच में, ठीक है। इज गिवन बाय नोड पेयर, ए टू से पहले बी गए आप, देखो पहले आप यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक गए पहले, उसके बाद में आपको जाना कहाँ पे, जे पर, तो आप बी से ई तक गए, तो बी का एक पेयर बना आपका, ठीक है। उसके बाद में ई से आप गए जे पर, तो एक पेयर आपका बन गया ई से जे तक के लिए। तो ये क्या आपके जो पेयर बने नोड के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। तो आप यहाँ से जा रहे हो ए से जे तक के लिए वाया बी एंड ई, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फॉरेस्ट क्या होता है, तो इट इज अ कलेक्शन या फिर सेट ऑफ ए ट्री, यानी कि किसी ट्री के अंदर अगर आपके पास में कोई ट्री दिया हुआ है, तो ये कलेक्शन होता है ऐसे ट्री का विच आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि एक ऐसा ट्री जो आपस में कनेक्ट ना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे ए के जो यहाँ पर जो सब ट्री है, एक लेफ्ट का सब ट्री है, एक यहाँ पर दूसरा सब ट्री है राइट के लिए, तो बी और सी आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही क्या मेरे फॉरेस्ट है। इसी तरह से मैं बी के अगर बारे में बात करता हूँ, तो बी के भी यहाँ पर 3 ट्री है, जैसे एक डी है, यहाँ पर ई है, तो एक एफ है, तो ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है, और इनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब जो हमारे बाकी जो पॉइंट बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो बाकी जो पॉइंट बचे हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है 12 नंबर पॉइंट का, तो यहाँ पर है डेप्थ। डेप्थ क्या होता है, जो हमारे पास में ट्री है इसकी जो कहाँ तक नीचे जा सकता है, यानी कहाँ तक उसको लेके जा सकते हैं, उसकी डेप्थ होती है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी इन अ गिवन ट्री, यानी कि मैक्सिमम जो कितना लेवल है किसी भी ट्री के लिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास में ट्री है, इसका जो मैक्सिमम लेवल है कितना 4 है, तो ये इसकी क्या है, डेप्थ है इसकी। तो इन द गिवन ट्री रूट नोड ए हैज मैक्सिमम लेवल, तो उसका जो रूट लेवल है उसका क्या है, मैक्सिमम लेवल है इसका, यानी कि रूट लेवल का जो मैक्सिमम लेवल कितना है, 0 है। अगर मैं दोनों की बात करता हूँ, उसका जो मैक्सिमम लेवल कितना है, 1 है। अगर मैं उनके सब ट्री की बात करता हूँ, तो यहाँ पर उनका जो मैक्सिमम लेवल कितना है, 2 है। और इसी तरह से आप जिस नोड के बारे में बात करते हैं, उसका एक अपना क्या होता है, लेवल नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट के बारे में। तो हाइट क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है द मैक्सिमम लेवल ऑफ डेप्थ ट्री इज हाइट, यानी कि जो आपका जो डेप्थ होता है किसी भी डेप्थ का जो आपका डेप्थ ट्री होता है, उसको जो मैक्सिमम लेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। या फिर
पाथ ऑफ ए ट्री, या फिर अगर आपके पास में कोई ट्री है उसका जो पाथ है, या अगर आप कितना उसको लॉन्गेस्ट लेके जा सकते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हो। या फिर दूसरी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रांच इन अ ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए ट्री। ठीक है, अगर हम कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास में ट्री दिया हुआ है, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हो रूट नोड से और आप लीफ नोड तक जाते हो, जो उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो सबसे नीचे तक जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि लेंथ इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एज, और उसकी जो हाइट होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एज से, कि उसके अंदर कितनी एज आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे ए से ई तक जाना है, तो यहाँ पर कितनी एज आएगी, एक एज यहाँ पर आई है, एक एज है यहाँ पर, यानी कि 2 एज है यहाँ पर, तो उसकी ये क्या है, इसकी हाइट आ गई है। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे ए से जाना है पी तक, तो एक हाइट ये है इसकी, फिर एक 2 है यहाँ पर, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट हो गई इसकी, यानी कि कितनी उसके अंदर मैक्सिमम हाइट एज आ रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको हाइट। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो 1 1 1, तो इनको सबको ऐड कर दीजिए, 1 1 1 1 कितना होता है, 4 होता है आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो आपको कितना बनता है, 2। यानी कि कौन सा नंबर ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ए से पी तक जाने में आपको कॉस्ट जो कितनी है, ये 4 की आ रही है, यानी कि 4 एज लग रही है, तो इससे हम बोल सकते हो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है कितनी होगी, ए से पी तक की होगी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ए से एन तक जाने के लिए कितनी हाइट लगने वाली है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ तक है, तो हम कहाँ तक आ गए, एन तक आ गए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी हाइट कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास में ट्री है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है कितनी, यहाँ पर 4 दी हुई है। अगर सपोज दैट मैं इसकी हाइट को यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ क्यों लिख कर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको हाइट को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर एक मेरे पास में एक एज और आ गई है, तो मैं इसको यहाँ पर एक ऐड करूंगा, तो यहाँ पर एक कितना हो जाता है, मेरे पास में 5 बन जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट है कितनी है, 5, अब 4 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लॉन्गेस्ट जो ब्रांच है इसकी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और यही क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो अब हाइट को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लेवल। तो नंबर ऑफ लेवल आपके पास में कितने हैं यहाँ पर, जो गिवन ट्री के अंदर है, तो लेवल 0 दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो कितने लेवल है यहाँ पर हमारे पास में, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास में जो लेवल दिया है 1 2 3 4 5, तो 5 लेवल है, तो 5 लेवल जितने भी, अगर आपको किसी ट्री के अंदर लेवल पता लग जाता है तो हम उसको बता सकते हैं कि वो उसकी क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर ऑफ लेवल कितने 5 है, और वही क्या है, इसकी हाइट है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहता है कि हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम लेवल नंबर, यानी कि मैक्सिमम लेवल नंबर कितना है यहाँ पर, 4 है। ठीक है, और +1 इसमें ऐड कर दीजिए तो तब भी क्या आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी। यानी कि मैक्सिमम लेवल नंबर हमारे पास में कितना है, 4 है, और +1 करा तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 5 आता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि हेयर नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, 5 है, यानी कि हमारे पास में जो लेवल दिया है यहाँ पर 5 है, और मैक्सिमम लेवल नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम इसकी हाइट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं डेफिनेशन, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।